बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन सी मेन पार्ट्स हैं। ओवरी है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, सस्पेंडेड फॉर्म में है, यूट्रस के साथ भी अटैच है और एब्डोमिनल रीजन से भी अटैच है। ओवरी में क्या होगा कि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज ओविडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओविडक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड। ओके, जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो किसकी साइड में है, ओवरी की साइड में है, उसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम की एंड पे क्या है, कुछ फिंगर की तरह के प्रोजेक्शन है जिसे बोलते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी क्या करती है, एग को कलेक्ट करती है। ओके बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। ओके, और एम्पुला के बाद जो लास्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं इस्थमस। ओके, और जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, जब भी गैमीट फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट, वो कहाँ पे फ्यूज करते हैं, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे फ्यूज करते हैं। फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्लीवेज करता रहेगा, मतलब डिवीजन करता रहेगा, सेल्स के नंबर बढ़ते रहेंगे और सेल्स के नंबर बढ़ने के साथ साथ वो लोअर साइड में मूव करता रहेगा। ओके, और मूव करने के बाद क्या होगा, वो यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, उसमें क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब यूट्रस की जो नीचे वाला पार्ट है, जो नैरो पार्ट है, उसे बोलते हैं सर्विक्स। ओके, और वहीं पे एक ओपनिंग है जिसे बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग या वजाइना। ओके, और वजाइना के ऊपर हमने बताया था कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। और ये जो हाइमन की प्रेजेंस है ये शो करती है वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटल्स। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं, जेनिटेलिया है, इसमें कौन कौन सी पार्ट है। ठीक है, मीन्स जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है उसके कौन कौन से पार्ट है फीमेल में। तो सबसे पहले वाला पार्ट क्या है, हाइमेन। ओके, क्या है, हाइमेन। हाइमेन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट प्रेजेंट ऑन द वजाइनल ओपनिंग। कहाँ पे प्रेजेंट है, वजाइनल ओपनिंग। इसके बाद इस ओपनिंग के पास ही प्रेजेंट है स्किन के कुछ फोल्ड, जिन्हें हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद जो थर्ड पार्ट है वो है लैबिया माइनोरा। ओके, लिप्स की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके बाद है ब्रॉड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा। ओके, लैबिया मेजोरा के ऊपर जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ओके, और मॉन्स प्यूबिस पे क्या प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर्स। क्या है, प्यूबिक हेयर्स। ओके बच्चों, तो ये तो फीमेल का क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल्स है या जेनिटेलिया है, मींस जो एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल्स। कौन कौन से पार्ट है, हाइमन है, क्लाइटोरिस, लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा एंड लास्ट वाला पार्ट क्या है, मॉन्स प्यूबिस। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फीमेल है इसमें कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ओके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव में 2 ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, टू ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट जो वजाइनल ओपनिंग के ऊपर की साइड में प्रेजेंट है बार्थोलिन ग्लैंड, ये क्या करती है, ये सीक्रेट
सीक्रेट करती है म्यूकस को। क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। ओके, अब जो सेकंड ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड वो है मेमरी ग्लैंड। और ये क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। और किसके बाद करती है? आफ्टर पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन के बाद क्या करती है? ये मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो हम क्या करते हैं? मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखते हैं। मेमरी ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट है? ओके बच्चों, सबसे पहली बात की जो मेमरी ग्लैंड्स है ये क्या है? इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या है ये? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ओके, स्ट्रक्चर यदि ड्रॉ करें मेमरी ग्लैंड की, तो मेमरी ग्लैंड में आपको बनाना है, इसे क्या करते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स को हम कुछ लॉब्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ लॉब्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें बोलते हैं मेमोरी लॉब। मेमोरी लॉब्स। इन मेमोरी लॉब में सेल्स हैं, ठीक है, जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं एल्विलाई। एल्वियोलाई। मिल्क यहाँ पे बनेगा और ये किससे सराउंडेड होंगी? इधर फैट से। इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? फैट। ओके, ये क्या है? फैट। अब यहां से कुछ डक्ट्स निकलेंगी जो मिल्क को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। ठीक है, उन्हें बोलेंगे मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट है, ये सारी मेमोरी डक्ट्स एक जगह पे क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे एम्पुला। ओके, और एम्पुला क्या करेगा? एक कॉमन डक्ट के थ्रू बाहर ओपन होगा, जिसे हम बोलेंगे लैक्टिसिफेरस डक्ट। ये क्या है? लैक्टिसिफेरस डक्ट। ये जो बाहर है, ये जो थोड़ी आउटग्रोथ है, इसमें जो पल्स पार्ट है इसे बोलेंगे निप्पल। ओके बच्चों, अब ये ना 2 लेयर से सराउंडेड है। ओके, ये क्या है? एरियोला। तो मैंने आपको क्या बताया? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस किया है। जेनिटेलिया के बाद हमने क्या किया कि ग्लैंड्स, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और कौन कौन सी ग्लैंड है? बार्थोलिन ग्लैंड है, जो कहाँ है? वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर की साइड में प्रेजेंट है। 2 ग्लैंड्स हैं, म्यूकस को सीक्रेट करती है और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ओके, जो सेकंड ग्लैंड है दैट इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क का प्रोडक्शन करती है आफ्टर पार्चुरेशन। ओके, उसकी स्ट्रक्चर मैंने बनाई। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो मेमोरी वो है ग्लैंड, इसको कुछ लॉब्स में डिवाइड करेंगे, उन्हें बोलेंगे मेमोरी लॉब्स। लॉब्स के अंदर कुछ सेल्स को फिल करना है जो किसका प्रोडक्शन करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। उनका नाम क्या है? एल्वेओली। ओके, कुछ डक्ट्स जो हर किसी एल्वेओली से मिल्क को कंडक्ट करती है, उन्हें हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट एक प्लेस पे क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी, एम्पुला। ठीक है, एम्पुला के बाद जो एक कॉमन डक्ट जो मिल्क को बाहर लेके जाएगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लैक्टिसिफेरस डक्ट। ओके, और जो यहाँ पे जो बल्जिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? निप्पल। ओके बच्चों, अब हमने फीमेल का पूरा पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और मेल के भी कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मीन्स मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। ओके बच्चों, तो हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनल
कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, ये जो हार्मोनल कंट्रोल है पहले डिस्कस करते हैं मेल में। ओके, तो मेल में आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है ये? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये कहां पे वर्क करेगा? इट वर्क ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके वर्क करेगा। ओके, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, क्या बताया आपको? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सेकंड जो मैंने बताया इधर, ये क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बताया मैंने आपको? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, और ये क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है मैंने इसका नाम बताया है कि इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मींस इट वर्क ऑन द, कौन सी सेल पे काम करेगा? इंटरस्टिशियल सेल, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके सराउंडिंग में जो भी सेल प्रेजेंट है उनके ऊपर कौन सा हार्मोन काम करता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, और या इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जब उनके ऊपर जाके काम करेगा तो यहाँ से हार्मोन का फॉर्मेशन कराएगा, और वो हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इस हार्मोन का फॉर्मेशन कराएगा जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, और ये हार्मोन रिस्पांसिबल है फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स। ओके, अब ये हार्मोन कहां पे जाके काम करेगा? इट वर्क ऑन, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ओके, इसमें सर्टोली सेल भी है और क्या है? जर्म सेल भी है। ओके, अब ये जो क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके सराउंडिंग में क्या है? यहाँ पे इधर इंटरस्टिशियल सेल। तो ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है ये वर्क यहाँ पे करता है, और यहाँ पे करने के बाद क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा, और ये वर्क करेगा यहाँ पे जाके किस पे? जो प्राइमरी आपके क्या है? स्पर्मेटोसाइट, उसके ऊपर वर्क करता है, स्पर्म का क्या कराएगा? फॉर्मेशन कराएगा। और मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल जैसे उनकी वॉइस का डीप होना, ठीक है, उनकी बॉडी का मस्कुलर होना, बॉडी पे हेयर्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, तो वो सारे के सारे हार्मोन, वो सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप होने में कौन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इट वर्क ऑन सर्टोली सेल, इसके ऊपर काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वर्क करता है सर्टोली सेल के ऊपर, और क्या कराएगा? किसमें हेल्प करता है? जो स्पर्मियोजेनेसिस है, मतलब स्पर्म बनने के बाद उसकी मूवमेंट जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर जितने भी मॉडिफिकेशंस होंगे उसमें कौन हेल्प करता है? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हेल्प करता है। फिर से बता रही हूँ आपको, एक बार फिर से सुन लो। मैंने कहा कि हम हार्मोनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
तो हम सबसे पहले किसको ले रहे हैं, मेल को ले रहे हैं। तो मेल में क्या है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होगा या रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट होगा जिसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये आगे काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, दो हार्मोन का फॉर्मेशन कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कहाँ पे काम करता है, इंटेस्टिशियल सेल पे काम करता है। किसका फॉर्मेशन कराता है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कराता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जाके कहाँ पे वर्क करेगा, जर्म सेल के ऊपर वर्क करेगा और क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा। ओके बच्चों, इसके बाद जो सेकंड हार्मोन हमने बताया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट वर्क ऑन द, किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल पे काम करने के बाद उन सारे फैक्टर्स का फॉर्मेशन करेगा जो क्या करते हैं, जो स्पर्म यहाँ पे बना है उसको किस स्टेट में लेके आएंगे, मोमेंट वाली स्टेट में लेके आएंगे। ठीक है, तो स्पर्म बनने के बाद उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे उसमें कौन हेल्प करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स है कैसे कंट्रोल करते हैं उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, देखो जरा, फीमेल, फीमेल में सेम है, क्या होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा किसको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके टू हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का फॉर्मेशन कराएगा। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरी में क्या करेगा, ये जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल, पे फॉलिकल्स हैं प्राइमरी फॉलिकल, उसका डेवलपमेंट किसमें कराएगा, ग्रेवियन फॉलिकल में। ओके, क्या करता है ये, एग को डेवलप कराएगा, मतलब प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप कराएगा किसमें, ग्रेवियन फॉलिकल में। अब जैसे जैसे इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चलता रहेगा, इनके फॉलिकुलर सेल के नंबर बढ़ेंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का क्या होगा, यहाँ से फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ओके, और एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन हेल्प करता है किसमें, किसमें हेल्प करता है, ये जितने भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, अब ये जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte, ओके, तो इसको यहाँ से रिलीज कराएगा, मतलब इसको रप्चर होने में हेल्प करता है। मीन्स ये किसमें हेल्प करेगा, ओवुलेशन में, इसमें हेल्प करता है ओवुलेशन में, ओवुलेशन में हेल्प करेगा। और ओवुलेशन होने के बाद जो ये फॉलिकल जो खाली बचते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम, तो उसको भी कौन मेंटेन रखता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्या क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, ओवुलेशन में हेल्प करेगा और किसको मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा किसको, कॉर्पस लुटियम को। कॉर्पस लुटियम को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है कुछ टाइम के लिए। ओके बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया आपको, फॉलिकल्स के ऊपर काम करता है, इसका डेवलपमेंट कराएगा, ग्रेवियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल के नंबर बढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, और एस्ट्रोजन जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल में उनको डेवलप होने में हेल्प करता है। ओके, जैसे ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुएशन, ये सारे के सारे फंक्शन कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन बता दिया, ओवुलेशन में हेल्प करता है, और साथ साथ में जो कॉर्पस लुटियम बनते हैं ओवुलेशन के बाद उनको भी मेंटेन रखता है कुछ टाइम के लिए। तो फिर हम फिर से बताते हैं आपको, हमने आज पढ़ा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, किसमें, फीमेल में पढ़े हैं कि फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या था, क्या बताया आपको, वेजाइनल पोर, किससे कवर्ड है, हाइमन से कवर्ड है, उसके ऊपर क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के बाद क्या है,
लैबिया माइनोरा, मेजोरा और क्या है मॉन्स प्यूबिस। ओके, ये तो फीमेल के क्या है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसके बाद हमने बताया कि फीमेल में दो ग्लैंड्स है, बार्थोलिन ग्लैंड एंड कौन सी ग्लैंड है बार्थोलिन के बाद हमने बताया था मेमेली ग्लैंड, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है। ओके बच्चों, अब इसके बाद हमने आपको ये समझाया कि जो हार्मोन्स है वो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मेल में बताया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे काम करेगा और उन सारे फैक्टर्स का फॉर्मेशन करेगा जो क्या करते हैं स्पर्म को मॉडिफाइड होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, जबकि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल पे काम करता है। कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन कराता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है मेल में उनको डेवलप होने में हेल्प करता है। ओके, फीमेल की बात करें तो फीमेल में वही सेम हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पे काम करता है, उसका डेवलपमेंट कराता है और जैसे जैसे वो डेवलप होंगे फॉलिकुलर सेल्स तो उनसे क्या बनेगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है जैसे मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, वो सारी चीजें करेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन में हेल्प करेगा और ओवुलेशन होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है उसको क्या करता है मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ताकि वो क्या बनाता रहे प्रोजेस्टेरोन। ओके बच्चों, आगे जो हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मींस गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन।